उनका भाग्य इतना बढ़िया क्यों है, हमारा भाग्य कमजोर क्यों है। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमतानुसार पूरा प्रयास करता है कि मेरे पास धन आए। कोई व्यक्ति सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, कोई चांदी का, कोई स्टील का चम्मच लेके पैदा होता है। 90% हमारे देश में, या कह सकते हैं हमारे समाज में, ऐसे लोग ही होते हैं जो लोग गरीब होते ही होते हैं। हमेशा उन्हें धन की कमी महसूस होती रहती है। और ज्योतिष के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं होती। कुछ उदाहरण लेंगे आपके सामने। और कौन से ऐसे लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य को चेंज कर सकता है। ईश्वर ने आपके भाग्य को पहले निर्धारित कर चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अपने भाग्य में भी धन के कुछ अंश जोड़ सकते हैं। जो आप मेहनत करते हैं उसका कुछ भाग आपके साथ जुड़ जाएगा थोड़े से प्रयास होने से, जिससे आपके कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे आपके पास भी धन आने लगेगा और धन रुकने भी लगेगा, है ना। धन आना और रुकना दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन 6 महीने साल भर बाद कुछ ऐसे संजोग बनते हैं कि वो धन चला जाता है ना। तो धन रुकना भी चाहिए, है ना। अगर आने के बाद चला जाए वो भी ठीक नहीं है। इसको समझने के लिए एक योग आता है, अखंड साम्राज्य योग, है ना? बहुत सारे योग हमारे एस्ट्रो ज्योतिष, या कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी पंडित जी लोग हैं, उन्होंने दिया हुआ है एस्ट्रोलॉजरों ने। और बहुत सारे पूर्व के विद्वान हुए हैं, है ना। पराशर से लेकर के बहुत आज के टाइम पे भी बहुत से विद्वान हैं जो अपने अपने तरीके से ज्योतिष को पढ़ाते हैं, बताते हैं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं शायद ये यूनिक हो। अपने क्लास में मैं स्टूडेंटों को बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आपके लिए ये पहली बार आ रहा है। और इसको करने के बाद आप अनुभव करें कि क्या कुछ चेंज आया या नहीं। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चार्टों को लेना पड़ेगा जिनके पास धन है, जो मेहनत करते हैं और पैसा उनके पास आता भी है। कितना आता है इस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप जो भी प्रयास करते हैं उतना पैसा आपके पास आना चाहिए, है ना। नहीं तो मन में कुढ़ता आती है। तो इसके लिए देखिए तीन चीजों को हम ध्यान रखना पड़ेगा। पहला होता हमारा नवमेष, जो हमारा भाग्येश है। 10 और एक दूसरा आता है लाभेश, है ना, लाभ भाव। अगर हमारा भाग्य कमजोर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभेश जो है मतलब धन आएगा कहीं न कहीं से। कोई भी हम काम करें पैसा आए, जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा आए। दूसरा भाव होता है हमारा धनेश, जो हमारे पास धन होने की बात करता है, जो धन हमारे पास बैंक बैलेंस की बात करता है। पंचम भाव हमारा क्या होता है, ज्ञान का मालिक। अपने ज्ञान के बल पे जो लोग पैसा को कमाते हैं वो। लेकिन फिर भी हमें 3 भावों को विशेष ध्यान रखना है, और 3 में से 2 भावों का विशेष ध्यान रखना है, लाभेश और धनेश। व्यक्ति ही पैसा कमाता है, अर्थात लग्न या लग्नेश। ठीक है। तो लग्न या लग्नेश, धन भाव या धनेश, लाभ भाव या लाभेश, भाग्य भाव या भाग्येश, इन चारों का आपस में संबंध होना चाहिए किसी भी प्रकार से। तभी व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो पैसा कमाता है, वो रुकता है। ठीक है। और मेहनत करता है तो पैसा आता है। जिनके भाग्य में, जिनकी कुंडली में ये योग नहीं बनते, केपी पद्धति के द्वारा बताए हुए
2 6 11 6 10 6 11 भी काम नहीं करते, है ना? वो भी काम नहीं करते। जो उदाहरण लिए गए हैं एस्ट्रोलॉजी द्वारा, आप पाएंगे कि उनमें भी ये योग मिलते हैं, तभी वो योग लागू होता है केपी पद्धति का 2 6 10 11 वाला। ठीक है। और इसको चेंज कैसे किया जाए, इसको अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए, ये भी मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। और मैं सभी के चार्ट यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन एक दो चार्टों के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या प्रयास करना चाहिए, क्या आप करके अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ उदाहरण लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं लेता हूं अमिताभ बच्चन का चार्ट। ठीक है, योग कैसे काम करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। इनका चार्ट सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, जो चार्ट नेट पे उपलब्ध है, जो विद्वानों द्वारा यूज किया जाता है, वो चार्ट है। आप पाएंगे इनका कुंभ लग्न है, भाग्येश, लाभेश और भाग्येश जो है शुक्र है, और लाभेश और धनेश शुक्र है, सॉरी गुरु है। अब इनका संबंध लग्नेश या लग्न से बनना चाहिए। ठीक है, अब समझिए, लग्नेश हमारा शनि है। शनि लग्न को, अपने भाव को तो देख ही रहा, तो लग्न भाव को मजबूत कर रहा है, साथ ही ये गुरु को भी देख रहा है ना, जो धनेश और लाभेश है। तो गुरु को शनि देख रहा है, आखिर लग्न का धनेश से, लाभेश से संबंध बना हुआ है। इससे बढ़िया संबंध वो होता है जब दोनों एक दूसरे को देखें। ठीक है, चलिए, लेकिन ठीक है संबंध। हम आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इनके चार्ट में कहां बैठा हुआ है? छठे भाव पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो भाग्येश का संबंध ना ही लग्न से बन रहा है, ना ही लग्नेश शनि से बन रहा है, और ना ही और किसी से देखना ही नहीं है। ठीक है, और किसी से देखना नहीं है, तो ये इन भावों से संबंध नहीं बन रहा, लेकिन लाभेश और धनेश से संबंध बन रहा है, लग्न का, लग्नेश का। अब हम दूसरा चार्ट लेते हैं। डॉक्टर विभूति, इनके चार्ट में आप पाएंगे सूर्य लग्नेश है, धनेश और लाभेश का स्वामी जो है बुध है, और बुध लग्न में ही आके बैठ गया, अर्थात संबंध बन गया। ठीक है, लग्न से संबंध बन गया, हमें अब सूर्य की जरूरत नहीं है, मतलब लग्न से हमें संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं भाग्येश का। भाग्येश जो है लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो लग्नेश लगन में धनेश, भाग्येश और तृतीयेश ये बैठा हुआ है। इनके पास ये मेहनत करेंगे भी, भाग्य भी इनका साथ दिया, है ना, और ये जो भी मेहनत करेंगे वो इनको मिलेगा। इस चार्ट में एक कमी है, लग्नेश अपने से 12वें भाव में चला गया, तो ये डॉक्टर है, 12वें से संबंध बना, वहां पे ये काम करता है। ठीक है, और ये जो योग बना हुआ है भाग्येश, धनेश, लाभेश लग्न में बैठना, ये योग इस भाव को थोड़ा सा कमजोर जो बना हुआ है, लग्नेश अपने से 12वें, इसको ठीक करता है। ठीक है, और ये डॉक्टर है तो उस पर ये लागू होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, एक और डॉक्टर की चार्ट ले लेते हैं, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर रवि, डॉक्टर अरुण, ये लेते हैं। फिर डॉक्टरों का दूसरा चार्ट लेंगे। यहां पर आप पाएंगे कि लाभेश मंगल अपने से 12वें बैठा हुआ है, लग्नेश गुरु
दूसरे भाव में बैठा हुआ है। भाग्येश और लग्नेश दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लाभेश शनि सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहा है, ठीक है। तो धनेश मंगल लग्नेश गुरु के दृष्टि में और भाग्येश भी मंगल यहाँ पे एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहा। तो ये डॉक्टर है और लग्नेश भाग्येश धनेश तीनों का आपस में संबंध बना हुआ है। तो ये भी जो मेहनत करेंगे इनके अनुसार पैसा इनके पास आएगा और रुकेगा भी, ठीक है। एक चार्ट और लेते हैं। ये हमारे मित्र हैं गौरव दुग्गल जी, मित्र के। अब यहां पर पाएंगे कि लाभेश गुरु लग्न में बैठ गया, ठीक है, लाभेश गुरु लग्न में बैठ गया। धनेश बुध है और नौमेश शनि है। शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है और द्वितीय मरकरी पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये अब योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शुक्र से या लग्नेश से संबंध हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। शुक्र या लगन है ना, लग्नेश शुक्र या लगन से द्वितीयेश और नौमेश का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि लाभेश तो लग्न में बैठ गया, ये ठीक है। अब हम देखते हैं कि शनि का संबंध शुक्र से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो शनि यहां पर लग्न को नहीं देख रहा है ना, हम यहां पर सप्तम दृष्टि को ही मतलब पूर्ण दृष्टि को ही मानेंगे। शनि है तो 3 7 10। शनि का संबंध लग्न से नहीं बन रहा, शनि का संबंध वीनस से नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहां पर ये संबंध नहीं बना, सिर्फ लाभेश यहां पर बना हुआ है। उसके बाद से द्वितीयेश मरकरी है, इसका संबंध शुक्र से या लग्न से नहीं बन रहा, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि गुरु लग्न में बैठ करके थोड़ा सा एक योग कमजोर है, उतना बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक है। यदि व्यक्ति भी एक गरीब परिवार में, कह सकते हैं कि गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी, एक सामान्य परिवार में जन्म लेके, बहुत बड़ा तो नहीं बना, लेकिन इसकी उम्र आप समझ सकते हैं, 88 है, 32 के आसपास एज है, और इनको 7 से कह सकते हैं 20 साल की उम्र, या कह सकते हैं ये 10th में पढ़ के बाद से पढ़ते थे, उसके पास से दुकान पे इधर उधर काम करना शुरू कर दिए। प्राइवेट से इंटरमीडिएट किया, प्राइवेट से बीकॉम किया और प्राइवेट MBA किया, और व्यक्ति आज के डेट में 1.5 लाख रुपए पर पैकेज में विदेश में काम कर रहा है, ठीक है। तो लगन में बैठा गुरु द्वितीयेश बुध को देख रहा है, ठीक है, और लगन में बैठा गुरु नवम भाव को भी देख रहा है। तो नौमे से संबंध नहीं बना, लेकिन लग्न में बैठा गुरु बहुत बढ़िया योग बन जाता है जब लग्न में गुरु बैठ जाता है, और ये धन भाव, ये पंचम भाव में बैठे मरकरी को और भाग्य भाव को देख रहा। अब यह भाग्य से संबंध नहीं बनाती, ये योग थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, ये योग थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन लाभ, ये बच्चा जब 10th पास किया, मुझे याद है 9th 10th में भी था, तो कहीं कहीं काम करता था ये दुकानों पे। तो
बचपन से ही लाभ की जो है इच्छा इसके मन में पैसे कमाने की बनी और लाभ होता गया, और ये लाभ भाव धनेश मरकरी को भी देख रहा है। इस प्रकार से योग बन रहा है। ये योग हम कमजोर कह भी सकते हैं कि भाग्येश से संबंध नहीं बना, लेकिन भाग्य भाव से लग्न का संबंध बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब एक चार्ट और देखते हैं दिव्या जी का। इस चार्ट को देखते हैं कि क्या बनता है। ये डेंटिस्ट है। इसमें 9 मेष सूर्य है और सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। लग्नेश गुरु है जो 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अब द्वितीयेश शनि है और लाभेश शुक्र है। तो शुक्र इनका 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो क्या शुक्र का, लाभेश का संबंध लग्न से बन रहा है या लग्नेश से बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे है, गुरु इसको देख नहीं सकता, शुक्र गुरु को देख नहीं सकता, साथ ही शुक्र लगन को भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो लाभेश का ही संबंध नहीं बना। अब बात करते हैं भाग्येश का। भाग्येश की दृष्टि लग्न पे तो नहीं है, लेकिन लग्नेश गुरु सूर्य को देख रहा है पंचम दृष्टि से। ठीक है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से। तो भाग्येश का संबंध लग्न से बना। अब सिर्फ भाग्य से काम नहीं चलता है ना, भाग्य से काम नहीं चलता, हमें लाभेश और धनेश इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब शनि को हम देखते हैं कहां बैठा हुआ है। शनि जो हमारा लग्न में ही बैठा हुआ है, शनि हमारा लग्न में ही बैठा हुआ है। तो धनेश लग्न में बैठ गया तो दूसरे का संबंध लग्न से बन गया। भाग्येश का संबंध, भाग्येश सूर्य का पर जो है लग्नेश गुरु की दृष्टि है, लेकिन लाभ भाव कमजोर पड़ गया। अब इनके पास धन तो रहेगा, मतलब पिताजी के पास तो धन है, इनके भाई के पास धन है, इनके ससुराल में भी धन होगा, लेकिन ये डेंटिस्ट होने के बाद भी, 32 ईयर की एज होने के बाद भी इनके पास पैसा नहीं है, स्व कमाई का धन नहीं है, लाभ इनके भाग्य में नहीं है। धन होना और लाभ होना दोनों में अंतर है। इन्होंने बहुत प्रयास किया, प्राइवेट जॉब करती नहीं है, मूड इनका इस तरह से है, और सरकारी जॉब लग नहीं रही है। ठीक है, तो अभी इनके भाग्य में धन नहीं है। ईश्वर ने इस प्रकार से कुंडली की रचना की, इनके पास धन नहीं है। ठीक है, एक और चार्ट लेते हैं। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया और फोन भी आया था 10 दिन के आसपास पहले। फिर अभी मैसेज आया, थोड़ा जल्दी करें और बताएं, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हालांकि उनसे संबंध मेरा 3-4 साल से 5 साल पहले मैरिज के लिए चार्ट आया था, मैरिज फिर हो गया, और उसके बाद से पहले मैरिज के लिए आया, फिर मैरिज नहीं, पहले आया था काम धंधे चल करते हैं, और काम धंधा चल नहीं रहा। वो मोतियों का कुछ स्टोन का काम करती थी, लेकिन कहती तो लोगों का काम चलता, मेरा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता समझ में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद से शादी के लिए प्रश्न किया उन्होंने, है ना, शादी के लिए, शादी प्रेडिक्शन हुआ, शादी हो गई। अब फिर शादी के बाद से कुछ समस्याएं थी पारिवारिक, उसके लिए आया, पारिवारिक समस्याएं भी सुलझ गई। अब फिर मैसेज आया 8-10 दिन पहले कि मैं फिर ज्वेलरी का काम शुरू कर रही हूँ, और स्टोन का काम शुरू कर रही हूँ, ज्वेलरी का कुछ स्टोन का से रिलेटेड। तो वो काम चल नहीं रहा, जबकि और लोगों का काम इसी में चल रहा है। क्या करें? इनका भी चार्ट देख लेते हैं। और यहां पर आप देखें, भाग्येश सन है, 10वें में बैठा हुआ है। लग्नेश गुरु है,
जो भाग्य सूर्य को देख रहा, तो भाग्य का लग्न का संबंध बन गया, लग्न इसका संबंध बन गया। लेकिन लाभेश शुक्र है और शुक्र इनका बैठा हुआ है पंचम भाव में, नवम भाव में। तो नवम भाव में शुक्र लग्न को नहीं देख सकता और शुक्र गुरु को भी नहीं देख सकता। ठीक है, हम जहां यहाँ पर जो भी दृष्टि की बात करेंगे वो पूर्ण दृष्टि की बात करेंगे। तो लाभ कितना भी मेहनत इन्होंने किया 5 साल से मैं संपर्क, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हुआ। ठीक है, अब बचता है हमारा शनि जो द्वितीय से, क्या इनके पास धन होगा? द्वितीय शनि खुद लग्न में आके बैठ गया। तो आपने पिछला जो चार्ट देखा डॉक्टर साहिबा का और जो ये चार्ट देखा, दोनों एक जैसे लगते हैं, बस शुक्र की स्थिति चेंज हो गई। उनका शुक्र जो है छठे में था, इनका शुक्र नवम में, लेकिन फिर भी दृष्टि संबंध नहीं बन रहा। ये इनके पिताजी बहुत अच्छे परिवार के हैं जयपुर में, और इनके हस्बैंड के भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो पिताजी के पास पैसे थे, पति के पास पैसे, लेकिन ये जो अपने लेवल पे मेहनत करना चाहती हैं, प्रयास करना चाहती हैं, वो नहीं हो रहा। ठीक है, बैंक में बैलेंस है, वो पिता के कारण है, पति के कारण है, लेकिन ये जो प्रयास कर रही हैं वो सक्सेस नहीं हो रहा, वो लाभ में परिवर्तित नहीं हो रहा। ऐसे आप अपने अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं कि इस प्रकार का संबंध बन रहा। अब क्या कुछ चेंज करके, कुछ उपाय करके क्या इन्हें अपने भाग्य में लाभ भाव को अच्छा बनाया जा सकता है? लाभेश को लग्न से कम जोड़ा जा सकता है, लाभेश को लग्नेश से किसी संबंध बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो हम यह देखेंगे कि किन किन भावों का आपस में संबंध बना हुआ है। सिर्फ कौन सा भाव कमजोर पड़ रहा है? हमारा लाभेश वीनस का संबंध लग्न से और गुरु से नहीं बन रहा। इसके दो तरीके हैं, आप इसको यूज करके देख सकते हैं अपने अपने चार्ट के अनुसार। इनको भी अभी जो मैसेज आया, मैंने सोचा कि इनका भी चार्ट चेक करते हैं, और चार्ट में पाया कि हाँ, इनके चार्ट में भी वही कमी है। तो क्या मैं जो इनको उपाय बताने जा रहा हूं, इसी तरह से आप अपने कुंडली पर चेक कर सकते हैं और उसका लाभ अपनी लाइफ में ले सकते हैं। समझे कि हमारे माता का जो भाव है वो कौन सा है? फोर्थ भाव। माता से छोटी बहन, माता से छोटी बहन या छोटे भाई, मामा का, मासी का। ध्यान रखिएगा, अगर माता जी 4 बहनें हैं, उनमें सबसे छोटी बहन का नाम हम नहीं लेंगे, नहीं देखेंगे। इससे हमें कौन सा भाव देखना है? आपकी माता से ठीक छोटी, आपकी माता से ठीक छोटी या आपकी माता से ठीक छोटा भाई कोई हो, उसके भाव को हम छठे भाव से लेंगे। ठीक है, उनको हम वीनस से रिलेटेड, वीनस में क्या आता है? ज्वेलरी आती है ना, सफेद रेडीमेड कपड़े आते हैं, ब्रांडेड कपड़े आते हैं, स्टोन आते हैं, हीरा आता है। अगर इन्हें हम गिफ्ट में दें और वो उसे यूज करें, क्या करें? यूज करें, तो हमें 6 भाव में वीनस को एक्टिव करना है। ठीक है, वीनस को एक्टिव करना। अब यह बात यह होता है कि वीनस को अगर हम 6 भाव में एक्टिव करें तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो इसे हम अगर 6 भाव में एक्टिव करते हैं तो उसका कोई नुकसान है या नहीं है? तो कह सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र स्वराशि का है और नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सप्तमेश नहीं है ना। तो एक तो यहाँ पर हम उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं जो रिलेशन
छठे भाव से बनता है उनको। तो गुरु के साथ इनको हम शुक्र को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा दसम भाव, जो हमारे पिता का भाव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम शुक्र को एक्टिवेट करते हैं, मतलब पिता को व्हाइट रेडीमेड कपड़े गिफ्ट किया जाए जिसे वो यूज करें। हम सफेद कलर के कुछ भी कपड़े उनको दे सकते हैं, ठीक है, जिसे वो यूज करें। ये लड़की है, इनके दिए हुए कपड़े पिताजी लेते हैं नहीं लेते, और हर परिवार की अपना संस्कार होता है। इंडिया में तो खास करके लोग देते नहीं है, ना ही कोई लेता है। फिर भी अगर इनको ये ज्वेलरी, कपड़े और डायमंड वगैरह गिफ्ट करें और पिताजी उसको ले, तो नौमेश के साथ वीनस बैठ जाएगा जो लाभेश है, और वहां पर गुरु की दृष्टि भी है। ठीक है, तीसरा तरीका होता है लग्न में शुक्र को स्थापित किया जाए। दही, सफेद चंदन जो सुगंधित हो, उसका टीका रोज लगाया जाए। ठीक है, जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पे प्रतिदिन सुबह कम से कम उसका यूज किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे चार्ट पे आते हैं। ये दूसरा चार्ट भी ऐसे ही है जो हमने पिछला लिया। एक चार्ट हमारे पास और आता है कमल जी का, वो भी अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन पैसा उनके पास भी नहीं टिकता। और इनके साथ मेरा 4-5 साल से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये अपने बहुत से मित्रों का चार्ट दिखाते रहते हैं, अपने परिवार का दिखाते रहते हैं। इनके चार्ट को अगर हम देखें तो लग्नेश शुक्र है जो दसम भाव में बैठा हुआ है, नौमेश शनि है जो लग्न में बैठा। तो भाग्येश तो यहाँ पर बैठा है, लग्न को देख रहा है, तो भाग्येश का संबंध लग्न से बन गया। लाभेश गुरु है जो दसम भाव में बैठा है, और उसकी दृष्टि लग्नेश शुक्र पर है। तो लाभ तो बन रहा है, लेकिन पैसा रुकना भी तो चाहिए। मरकरी द्वितीय है, और इस पे गुरु की दृष्टि नहीं है, ना ही शुक्र की दृष्टि है। तो ये क्या करें? इनके पास पैसा रुकना भी तो चाहिए। पैसा कमाया, इकट्ठा किया, लेकिन बीमारी हुई, उसमें खर्च हो गया। शादी हुई, पत्नी ने कुछ दहेज का कारण बताया, तलाक हुआ और सारा पैसा चला गया, बाकी कर्ज में हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिसमें पैसा आता है और चला भी जाता है। हम उन तरीकों में नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे जो हम पैसा कमा रहे हैं वो हमारे पर बचत भी हो, बैंक बैलेंस भी रहे, क्योंकि जरूरत पर वो काम आ सके। तभी तो हम दुखों को पैसे से दूर कर सकते हैं, ये क्षमता पैसों में तो है। हम बीमार होंगे तो पैसों से हम इलाज तो करा सकते हैं। अगर पत्नी प्रताड़ित करे तो उसे पैसा दे तो सकते हैं, हाँ, छुटकारा तो पा सकते हैं, क्योंकि तलाक में आज के नियम है कि लड़कियां पैसे ज्यादा ज्यादा मांगती हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम पैसे से उन समस्याओं का दूर कर सकते हैं। पैसा हमारे पास है तो हम सुख सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा आया, लेकिन वो किसी न किसी गलत चीजों में फिर खर्च हो गया, हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो हम क्या करें? हम मरकरी है द्वितीय से, या तो गुरु को हम दसम भाव में, अब उनके पिताजी हों तो अब इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि छठे भाव पे है, नहीं, हमें गुरु को नहीं देखना यहाँ पर। लग्नेश फोर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो अपने माताजी को बुद्ध से रिलेटेड चीज, है ना, जैसे बुद्ध में आता हमारा पन्ना, रत्नों में ग्रीन कपड़े, जो चीजें वो यूज करें। ठीक है, तो अपने माताजी को ग्रीन साड़ी, ग्रीन जो है, पंजाब के लोग सरदार जी हैं तो सलवार कमीज जो है दे सकते हैं।
पन्ना दे सकते हैं। माता जी को अगर ये देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर 4th भाव में एक्टिवेट होगा, इनकी संबंध जो है 4th भाव से एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा कि यहाँ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, वीनस की दृष्टि है, साथ में लग्न पे भी यूज कर सकते हैं, है ना, बुध को लग्न में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अब ये पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो ग्रीन कलर की पगड़ी ज्यादा से ज्यादा यूज करें। सत्तार जी है, ग्रीन कलर की पगड़ी ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तो हमारा भाग्येश का भी संबंध बनेगा, वीनस लग्नेश है वहां भी संबंध जुड़ जाएगा, और अब इसको दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, लग्न में भी और माता जी को दे सकते हैं, है ना, जिससे गुरु से, शनि से और लग्नेश से सभी से संबंध बन जाए। और यो योग बनते ही निश्चित रूप से ये धीरे धीरे तरक्की करते चले जाएंगे। रास्ता इस तरह से बनेगा कि ये उसमें कहीं भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि धनेश, लाभेश और भाग्येश, इसका संबंध लग्न या लग्नेश से बनना चाहिए। इस प्रकार से हमें भावों को एक्टिवेट करना है, भाव में प्लेनेट को एक्टिवेट करना है कि वो लग्नेश या लग्न से संबंध बनाए, ठीक है। तो आप भी अपने लाइफ में अपनी कुंडली के अनुसार इस प्रकार के इस योग को यूज कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप पाएंगे उसका फल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो हमारे केपी पद्धति है उसके अनुसार भी इसको एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन मैंने इसको आपको वैदिक ज्योतिष में जो योग है अखंड साम्राज्य योग, उस योग का लाभ लेने के लिए आपको बताया, तरीका बताया, ठीक है। आप इसे यूज करें, निश्चित रूप से आप इसे पाएंगे कि आपके लिए फायदेमंद है, और आप तरक्की करते चले जाते हैं। रास्ता इस तरह से बनता है कि आप कभी फेल नहीं होते, है ना, आपको समझ में नहीं आता कि सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करें और अपने लाइफ में धन की बरसात करें, आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता जाए, आपके पर्स में हमेशा पैसे बने रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।